नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी विधियां, बहुत से ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम अपने ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसी ही एक विधि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिससे आप अपने कंसंट्रेशन, मेमोरी तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ साथ आपकी आईसाइट भी अच्छी होती है और इनर मोटिवेशन भी बढ़ता है। इस विधि को जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, बिना एक स्टेप मिस किए हुए आपको इस विधि को करना है, इस विधि को सीखना है और फिर आपको उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर देना है। डेली आप इसको करते हैं तो आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस विधि का नाम है ओम परिक्रमा व्यायाम। ये बहुत ही पुरानी विधि है, लेकिन इसका जिक्र अभी तक कहीं नहीं। इस विधि को मैंने एक बहुत पुरानी पुस्तक, आयुर्वेदा की पुस्तक से पढ़ा था और मैंने इसको ट्राई किया, मुझे इसके रिजल्ट्स देखने को मिले, उसके बाद ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस विधि को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ कीजिएगा, मन को बिल्कुल शांत करके रिलैक्स। क्रिया को करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। बिल्कुल हाथ वगैरह इस तरह से हाथ हिला लीजिए, पूरा रिलैक्स कर लीजिए, जैसे आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हैं। पूरा रिलैक्स कर लीजिए बॉडी। पैर सीधा करके पैर को भी पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको सिद्धासन लगाना है। सिद्धासन लगाने का अपना ही एक फायदा होता है। सिद्धासन लगाकर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जो भी आप पढ़ते हैं वो जल्दी याद होता है और उसके साथ जब ये क्रिया मिल जाती है तो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। तो जो भी आपका जो रिजल्ट है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सिद्धासन करने से एक्चुअली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगता है और वो बहुत देर तक आप सीधे बैठ सकते हैं। इसमें ज्यादा देर बैठना नहीं है। वैसे ब्रेन पे ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। आपका बैक पूरा मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और जितने भी आपके चक्रास हैं, चक्रास से जो भी एनर्जी निकल रही है वो डायरेक्ट वो आपके ब्रेन वाले एरिया में जाती है। तो अब हम सिद्धासन लगाना सीखेंगे। सबसे पहले तो सिद्धासन लगाने के लिए आपको दोनों पैर सामने रख लेने हैं। दोनों पैर सामने रखने के बाद सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट लेग मोड़ना है। लेफ्ट लेग आपको मोड़ लेना है और लेफ्ट लेग को अपने मूलाधार चक्र के पास लेके आना है। मतलब आपका जो जेनिटल ऑर्गन है उसके आसपास वो टच होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद जो राइट लेग है, राइट लेग उसके ऊपर रख लेना है। फिर नीचे से आपको जो आपका लेफ्ट लेग है थोड़ा सा ऊपर लेकर के आना है और राइट लेग को उन दोनों के बीच में अंदर डाल देना है। और ध्यान रखें कि जो आपका लेफ्ट लेग है वो टच होते रहना चाहिए पीछे आपके जेनिटल ऑर्गन से, आपके मूलाधार चक्र से। और अगर नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से उठकर बैठेंगे तो फिर ये आराम से टच होने लगेगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो दोनों घुटने हैं, आपके जो दोनों पैर हैं वो पूरा का पूरा धरती से टच हो रहा है। तो अर्थ के कांटेक्ट में है तो सारा ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कहाँ लग रहा है, पूरे आपके पैर में, ना कि इधर। एक अच्छा बैलेंस बन गया है अब शरीर का। अब आप ऐसे आराम से बैठ सकते हैं, पीठ पे जोर नहीं लगेगा। अब आपको करना क्या है, इस प्रक्रिया को करने से पहले थोड़ी लंबी सांसें लेनी है और सांसें आपको रिलीज करनी है। और आपको ये ध्यान करना है कि जब आप सांस अंदर लेंगे ना, जब आप ब्रीद इन करेंगे तो ठंडी हवा अंदर जाती है और जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे तो गर्म हवा बाहर आती है। इस पे थोड़ा आपको ध्यान लगाना है। और ये ध्यान कैसे लगाना है, एक मुद्रा के साथ लगाना है जिसको हम बोलते हैं प्राण मुद्रा, जिसमें आपको लिटिल फिंगर और आपका रिंग फिंगर दोनों को टच करना है। दोनों के आगे भाग को टच करना है आपके अंगूठे के आगे भाग से। और ये दोनों फिंगर बिल्कुल ऐसे रहेगी, ठीक है, बिल्कुल जैसे बंदूक मारते हैं ना उस टाइप से, ठीक है। इस तरह से आपको इनको टच कर लेना है और इस मुद्रा को बोला जाता है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा में आपको यूं बैठ जाना है। मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। ऐसे आप बैठ गए एंड आपको फील करना है सांस को अपनी, कि जब सांस अंदर आ रही है, इनहेल कर रहे हैं तो ठंडी हवा अंदर गई और धीरे धीरे जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो गर्म हवा बाहर आ रही है। इस चीज को और अच्छे से फील करने के लिए आप जब दोनों दांतों को थोड़ा कस के दबाएंगे
उसके बाद जब सांस लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे कि अंदर ठंडी सांसें जा रही है और निकल रही है गर्म सांसें। तो इसको आपको बस 5 बार करना है ताकि आपका मन बिल्कुल और अच्छे से शांत हो जाए। अब आते हैं मेन प्रक्रिया की तरफ। अब आपको करना क्या है? अब आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। अब दोनों हाथ को सामने यूं रखें और यूं इस तरह से मोड़ लें। अब जब आप हाथ को मोड़ते हैं तो ये कैसे आपके ब्रेन की तरह बन जाता है। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर बन जाता है, एक राइट हेमिस्फीयर। ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट पार्ट। तो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर बन गया, एक राइट हेमिस्फीयर बन गया। और ये ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच जुड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम। और ये पूरा पार्ट अगर ले तो ये ऐसा लगता है जैसे ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। तो ये बिल्कुल आंखों की तरह, इस तरफ वाला आपका बिल्कुल आंखों की तरह लगता है। आपको अब करना क्या है, मैं थोड़ा सामने लाके दिखाती हूँ। ये आंखों की तरह जो दिख रहा है, इसके चारों ओर एक राउंड लगाना है, आपको परिक्रमा करनी है। ठीक है, ऐसे आपको लग रहा होगा कि मैं ओम ऐसे क्यों बोल रही हूँ। एक्चुअली ओम बोलने का सही तरीका यही है। आप डायरेक्ट ओम भी बोल सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ओम बोलिए, चाहे सोहम बोलिए, चाहे हमसा बोलिए, या कोई भी ऐसा श्रीम बोल सकते हैं, श्रॉन्ग बोल सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, वो एक छोटा सा मंत्र आप इसके साथ बोल सकते हैं ताकि अंदर में वाइब्रेशन हो, आपकी एक काउंटिंग होती रहे इसके साथ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं ओम ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे इस पे यूं घुमाना है। तो 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से घुमाते रहना आपको। ठीक है, तो एक बार में जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो 10 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको कम से कम 40-50 बार तक लेके जाइए। आपको खुद मन लगने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप इसको करेंगे ना, अभी आप मेरे साथ करके देखिए, अगर आप रिलैक्स मोड में हैं, जब आप इसको करेंगे आपको जो फीलिंग आएगी, आपको एक एनर्जी अपनी अलग लेवल की लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं और पहुंच गए हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल, पहले इस तरह से राउंड लगाना। पहले बड़ा सर्कल बनाइए, फिर कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे जब एंड होने वाला हो तो छोटा सर्कल बनाइएगा। ठीक है, तो यूं इस तरह से आप ओम बोल सकते हैं, श्रॉन्ग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ओम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 3 बार किया। तो आप इसको 15 बार 20 बार स्टार्टिंग में कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप सिद्धासन लगाएं तो आपको यहाँ एंकल में पेन हो, तो नीचे आप थोड़ा गद्दा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। और जो मैंने बीच में प्राण मुद्रा बताया, प्राण मुद्रा से भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राण मुद्रा कर रहे हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छे से हो रहा है और आप मेंटली और फिजिकली तैयार होते हैं। प्राण मुद्रा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसके बाद जब ये आप करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी आपको फीलिंग आती है। आप इसको जरूर ट्राई करना और आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर इसको कीजिए, ये बहुत ही यूनिक चीज है, ज्यादा पता नहीं है लोगों को, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ संध्या।